मुस्कुराते हुए सीखना है। वेलकम टू 50 डेज इंग्लिश चैलेंज। वेलकम फ्रेंड्स। 50 दिन का चैलेंज लिया। कल मैंने बताया था कि आपको अगर इंग्लिश को समझना है तो इन्हें अकेले नहीं समझना है, ये काफ़ी 8 भाई बहनों के साथ आते हैं। जैसे कि हम आप गुप्ता फैमिली को जानते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश की भी फैमिली है। फैमिली में कोई अकेला तो होता नहीं है। पापा होंगे, मम्मा होंगी, बुआ होंगी, ताई होंगी, दादा दादी, नाना नानी, कई सारे लोग होते हैं। सबको हम जान बैठते हैं, दिल लगा बैठते हैं। इंग्लिश को देख रहा है, इंग्लिश को भी ऐसे ही करना, हमें दिल लगाना। इन 8 लोगों को ही समझकर हम असली इंग्लिश समझ सकते हैं। तो आइए इंग्लिश की फैमिली को जानते हैं फ्रेंड। सबसे नटखट है नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बचपन से सुनते आ रहे हैं नाउन है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं जो भी इंग्लिश का 50 दिन का चैलेंज है वो ऐसे नहीं पूरा होगा। इसको केवल सुनना होगा और समझना होगा, एक मूवी की तरह फ्रेंड, जिसमें आप अपना दिमाग नहीं लगाते हैं या कोई फार्मूला नहीं है और बहुत ज़्यादा सीरियसली देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, एंटरटेनमेंट है। बहुत मज़े में हम लोग इंग्लिश सीख लेंगे, क्योंकि सरस्वती मैया कमल के फूल पे बैठी हैं। ज़्यादा दिमाग लगाओगे, समझ रहे हो ना, हल्के पे बैठी, हल्के रूप में लीजिए इसको। जो मैं बता रहा हूँ उसको पिक्चर बनाइए। पिक्चर अगर दिमाग में सेट हो गया, कंस्ट्रक्शन सीख लिया, ड्रिल सीख लिया, तो हमारा लक पहले दिन में डिस्कस किया था, कंस्ट्रक्शन सीखना, ड्रिल प्रैक्टिस करनी। 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी है इंग्लिश को सीखने के लिए। बाकी आपको ध्यान देना है कि क्या आप समझ रहे हैं। आपको केवल दिमाग में पिक्चर बनाना है। हम आसपास जो भी यार दोस्त देखते हैं तो उसको क्या हम रटते हैं? नहीं रटते हैं यार। देखते हैं, हम स्कूल जाते हैं, चैप्टर तो नहीं समझते, लेकिन आपके क्लास में कौन कौन है, बच्चा कौन कौन स्टूडेंट है, आपका क्लासमेट्स है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सबकी इमेज बनी हुई है, यार दुष्ट है, ये तो बड़ा बेकार है यार, ये तो बड़ा पढ़ने में तेज है, ये तो यार बड़ी नखरीली है। सबका इमेज बना हुआ। ठीक इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश समझ रहे हैं तो हमें इमेज बनानी है, एक पिक्चर बनाना है कि हम भैया क्या बता रहे हैं, मैं क्या बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। अगर आपने यकीन मानो इन 8 भाई बहनों को समझ लिया तो कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। आप खुद की इंग्लिश बोलोगे, आपको डर नहीं लगेगा यार मैं बोल रहा हूँ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जैसे भी बनता है इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर होता है, बोलने का तरीका, आप उस तरीके को समझ रहे हैं, बेसिक समझ रहे हैं, यानी शुरुआत से समझ रहे हैं। एक मकान बना रहा है तो उसमें अभी नींव खुद रही है, यानी फाउंडेशन हो रहा है। और याद रखिए, जिसका फाउंडेशन मजबूत होगा, नींव जिसकी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही बुलंद होगी। आपको भी मेरा साथ देना है। बुलंद इमारत इंग्लिश की चाहिए ना? आ जाओ मेरे पास और देखो कितना आसान है। सबसे पहला नटखट बच्चा है नाउन। नाउन होता है, नाम होता है, जो भी हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सब नाउन है फ्रेंड। याद रखना। देखते हो ना, अब क्या देख रहे हो मुझे तो नहीं पता, आप किसको देख रहे हो, अपने मम्मी को देख रहे हो, पापा को देख रहे हो, पंखा को देख रहे हो, एसी को देख रहे हो, अपने शहर को देख रहे हो, अपनी सच्चाई को अपने दिल के अंदर देख रहे हो। जो कुछ भी आप देख रहे हो वो सब फ्रेंड्स नाउन है। नाउन का ही जंजाल है, हम नाउन की ही बातें करते हैं। नाउन यानी कोई आदमी भी हो सकता है, वो भी नाउन है। कोई ग्लास है, वो भी तुम्हारे लिए नाउन है। और जो दिख नहीं रहा ना दोस्त, वो भी नाउन है। जीवन, मरण, ये सब क्या है? जीवन, मरण, यानी आपका बर्थ हो गया, ये भी एक नाउन है। आपके अंदर काइंडनेस है भैया, बहुत दयालु है, आई एम काइंड, ये तो हो गया एडजेक्टिव। लेकिन आई एम काइंडनेस जो आपके अंदर है, बहुत गरीब हूँ, आई एम पुअर। अब पॉवर्टी जो है ना, यानी गरीबी, एक गरीबी जो है ना, वो भी एक नाउन है। तो एक हल्का सा पिक्चर बना रहे हैं, उसमें आपको कोई रूल नहीं मिलेगा। आपको समझना है कि जब सारी चीजें इस दुनिया की नाउन है तो नाउन कितनी बड़ी अपने आप में चीज है। तो इसीलिए इसको कैटेगरी में किया है। जीवित लोगों का अलग बना दिया गया, नॉन लिविंग का अलग बना दिया गया। नॉन लिविंग सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट में हो गए, जो दिख नहीं रहे। शहर का नाम आपको दिख नहीं रहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब क्या है यार, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सारे। लेकिन हमें एब्स्ट्रैक्ट से नफरत है, हमें नाम से कोई मतलब नहीं है। हमें है कि जब जरूरत पड़ेगा तो मैं इस चीज का यूज कर पाऊंगा कि नहीं, मकसद यही होना है। जो भी मैं कथावाचक आपको इंग्लिश की बता रहा हूँ उसमें हमारा मकसद होना है, जब हमें जरूरत होगी मैं अपनी बात को कहने के लिए इन सब का यूज तभी करूंगा ना, जब मैं जानूंगा कि मैं किन का यूज कर सकता हूँ, कितना पावर है मेरे अंदर, मैं कितना फ्री हूँ
चीज़ों को यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हमने नाउन बताया। अब देखो भैया, नाउन कितना बड़ा है, आधी ज़िंदगी गुजर जाती है नाउन को समझने में। अगर मैं एक आदमी हूँ तो याद रखिए कि मैं बच्चा भी था कभी छोटा-सा, तो यानी बच्चे का भी एक नाम होगा। किड, इन्फेंट हो गया, फिर किड हो गया, फिर यंग हो गया, एडल्ट हो गया, एडोसेंट हो गया, फिर ओल्ड हो गया, कितना। इसी तरह एक चूजा देख लो, चिकन हो गया, इनकी अलग दुनिया हो गई, नामों की अलग दुनिया हो गई। अब जो ग्रुप में है उनका अलग हो गया, बहुत सारे हो गए, फोर्स हो गया, जूरी हो गया, जो भी आपके जजेस हो गए उनका ग्रुप हो गया, कुछ सारे लोग होंगे उनका अलग नाउन हो गया, उनको नाम दिया जाएगा। बेसिकली नाउन जो है आपको नाम देता है। नाम, आपके शहर का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपके स्कूल का नाम, आपके एरिया का नाम, मोहल्ले का नाम, फ्रेंड का नाम, फ्रेंड के पापा का नाम, आपकी गर्लफ्रेंड की मम्मी का नाम, सारे नामों से घिरा हुआ है ये नाउन। ठीक है, हल्का सा जानते हैं। अब भैया आ जाओ प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या करता है यार, नाम बार बार लेना अच्छा नहीं माना जाता, उनके बजाय हमें करना पड़ेगा प्रोनाउन। क्या क्या होंगे भैया, ही, शी, नेम, इट। ही लड़का, शी लड़की। नाम तो आप जानते ही हो, लखनऊ शहर का नाम है, लखनऊ इज द नेम ऑफ सिटी हो गया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब बार बार दिल्ली बोलोगे नहीं तो उसके बजाय इट लाओगे। नॉन लिविंग के लिए आपने इट को यूज करना है। इट के साथ हमेशा इज ही लगाओगे और कुछ भी नहीं लगाना है। और ये याद रखना है, जैसे हमारे घर में होता है सेम आपके इंग्लिश में भी यही सेम सिस्टम होता है। काम वाला सिस्टम है। काम है इसीलिए वर्ब है, एक्शन है, काम है, वर्क है, इसीलिए वर्ब पे आधारित इंग्लिश है। जो भी काम स्वचालित होता है उसको देखते ही हमें वर्ब समझ में आता। अब इंग्लिश में नए हो, आपको केवल अल्फ़ाबेट ABCD मालूम है, आपने देखा कि भैया कोई ऑन भी है हमारे पास, ब्यूटी भी है, गर्ल भी है, बॉय भी है, तो क्या, कौन, कैसा है, उसको जानकारी वो क्या है वो तभी जानोगे जब उसका मतलब समझोगे, वो क्या काम कर रहा है। अब मैंने नाम लिया गीता माँ, गीता माँ का नाम लिया तो आप समझ लो भैया गीता किसी का नाम है तो नाउन है। हो गई बात खत्म। बार बार अपनी मम्मी के बारे में बोल रहा हूँ, मम्मी, माय मदर इज स्वीट, माय मदर इज अ हाउस वाइफ, माय मदर इज अ स्वीट लेडी। बार बार माय मदर नहीं बोले, उनके लिए मैं शी बोलूँगा, आप सामने वाला समझ जाएगा। अब जो मैं शी बोल रहा हूँ वो अपनी मम्मी के लिए बोल रहा हूँ, अपने सिस्टर के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सिस्टर के लिए बोलूँगा तो भी शी बोलूँगा, दादी अम्मा, नानी अम्मा, सबके लिए शी बोलूँगा। ही मेल लोगों के लिए, मर्द लोगों के लिए बोलेंगे। बच्चा हो गया, बूढ़ा हो गया, अगर आदमी है तो वो ही में जाएगा। ही, शी, नेम, नाम कोई भी हो गया। इट यानी नॉन लिविंग के लिए जो भी होगा वो इट जिम्मेदार होगा, याद रखिए। ये प्रोनाउन हो गया, जब जरूरत होगी काम ही आने हैं इनका। वर्ब हो गया भैया, वर्ब क्या है भैया, एक्शन है, आपका काम जो भी कर रहा हूं मैं, आपका जो भी दुनिया का काम है वो सब वर्ब है। इंग्लिश ही मैंने बताया था, वर्ब पे पूरा डिपेंड है। वर्ब पे ही ध्यान रखना। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लाते हैं। सब्जेक्ट में क्या लगते हैं, कैटेगरी बनी हुई है, ही, शी, नेम, इट, यू, दे, वी, और आई की कैटेगरी बनी हुई है। या इसके अलावा किसी का नाम ले सकते हो, तुम लखनऊ के बारे में बोल सकते हो, दिल्ली के बारे में बोल सकते हो, तो वो भी तो एक नाउन है ना। नाउन से शुरुआत तुम कर लेते हो अपने। नाम बार बार नहीं लोगे तो प्रोनाउन से अपनी शुरुआत करते हो। तो ये नाउन प्रोनाउन जो है अपनी शुरुआत स्टार्टिंग के लिए है फ्रेंड, याद रखिएगा। अब भाई देख एडजेक्टिव के देख, है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या हो गया यार, नाउन प्रोनाउन जो है अब वो क्या है, कैसा है, उसके बारे में कुछ कमेंट मारेगा ना। कितना है, एक है, दो है, ज़्यादा है, कैसा है, वो सब हमारे एडजेक्टिव है। यानी कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दिया ना, नाउन के बारे में। या मम्मा के बारे में बोल रहा हूँ ना, माय मम्मा इज स्वीट लेडी, स्वीट जो बोल दिया ना वही हो गया। मेरे पास ये वॉच है, ये क्या है, ब्लैक है। किसी भी चीज़ के बारे में, यार वस्तु हो गया नाउन। अब इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दोगे, ये गोल है, इट्स राउंड, इट्स ब्लैक, ये सब आपका एडजेक्टिव में आ गए। एडजेक्टिव यानी कोई विशेषता आप बता सकते हैं, उसके बारे में आपने कमेंट मार दिया, ये सब क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव के बिना भी बात नहीं चलेगी ना। अब किसी के बारे में बताओगे वो कैसा है, अच्छा है, थीफ है, थीफ तो नहीं बोल देंगे, ठीक है। ऑनेस्ट है, वो ऑनेस्ट है कि आपका माइजर है, क्या है वो, राइट। स्मार्ट है, फैबुलस है, क्या है, ये सब हमारे एडजेक्टिव हो गए। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट से यानी 26 अक्षरों से बना हुआ इंग्लिश आपस में गुथता है। जब शब्द आपस में मिलते हैं
तो एक वर्ड बन जाता है, यानी वर्ड शब्द शब्द, और जो शब्द 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 मिल जाएंगे तो एक हमारा वाक्य यानी एक सेंटेंस बन जाएगा। यही तो है बेसिक है। ABCD से लेकर उन जब वो आपस में मिलते हैं तो उन्हें शब्द बन जाते हैं, और वो शब्द कैसा होगा वो उसके काम पे निर्भर करता है। याद रखिए सबसे छोटा आई होगा, एक शब्द का क्या बनेगा, आई। आई का मतलब मैं महान हूँ। के बाद 2 3 4 5 शब्द मिलके भी बनाएंगे, और वो शब्द क्या है वो कैसे पता चलेगा, काम के आधारित, जो ऐसा उसका काम होगा ना वैसे उसका नाम दे दिया जाए। जिसका जैसा काम है ना उसी को नाम दिया गया है। जितने भी चीज़ों के बारे में बोलोगे भाई, किसी के बारे में बोलने के लिए तो तुम्हें नाम चाहिए ना, वही नाम हमारा नाउन बन जाता है। बार बार नाम नहीं लोगे फिर बोलोगे तो वो प्रोनाउन हो जाता है। ही शी नेम इट यू दे वी आई, ये सब क्या होगा, ये सब आपके प्रोनाउन हो गए। अब वही चीज मेरी हो गई, इसी में देखो प्रोनाउन में भी कितना बढ़ गया। मेरा है भाई, ये मेरा है, मोबाइल मेरा है, माय मोबाइल, सब कुछ हो गया, ये भी आपके प्रोनाउन में आ गए कि नहीं हो गए, राइट। समझो, अब किसी चीज के बारे में आपने देखा, आप गए कहीं, आपने एक मोबाइल देख लिया, मोबाइल ही देखते हो हम लोग, मोबाइल देखा। अब मोबाइल देख के आपने क्या समझा, यार मोबाइल है, एक चीज है, यानी ये तो नाउन हमारा हो गया। अब मोबाइल कैसा है, स्मार्टफोन है, कीपैड वाला है, 4G है, 2G है, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव्स हो जाएंगे, एडजेक्टिव्स। कमेंट जो बताते हैं कि वो बंदा क्या है, कैसा है, काला है, गोरा है, लंबा नाटा, जो भी हो गया, इंफॉर्मेशन जो दिया, यानी जो शब्द आपको बता रहे हैं ये इसके बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में, वही सब तो एडजेक्टिव सारे बन जाते हैं। वर्ब क्या, वर्ब पे आधारित तो सारी दुनिया है। क्या वर्ब पे आधारित तो सारी दुनिया है, वर्ब पे ही आधारित इंग्लिश है। बताया हूँ बार बार, वो वर्ब कहाँ से आया, कुछ भी हिलना डुलना जिसमें आपकी एनर्जी जा रही है दोस्त, वो सारे वर्ब हो गए। स्पेशल वर्ब जो होते हैं उनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरीज बोलते हैं, उन्हीं से सारी इंग्लिश संपन्न होती है, बस इतना अभी जान लो। वर्ब के बाद एडवर्ब होता है, भैया एडवर्ब ऐड कर दिया, एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ब। अब मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन कैसा कर रहा हूँ, मैं बोलता तो मैं तेजी से बोल रहा हूँ, मैं स्लोली बोलता हूँ, फास्ट बोलता हूँ, आई स्पीक फास्ट इंग्लिश। तो जो फास्ट हो गया वही हमारा एडवर्ब हो गया ना। मैं कभी कभी ही मूवी देखने जाता हूँ, हार्डली आई गो टू मूवी एंड हार्डली आई गो टू मूवी। तो हार्डली जो है कभी कभी, ऑफन अक्सर, मैं रोज आता हूँ आपके पास तो ऑलवेज आता हूँ ना यार। आई कम टू यू एवरी डे, आई कम टू यू ऑलवेज, ऑलवेज आई कम टू यू। ऑलवेज जो हो गया एडवर्ब हो गया, यानी मेरा आना मेरे काम को आइडेंटिफाई करता। और देखो किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी देगा, वो सारे बेचारे एडजेक्टिव बन जाते हैं। मेरे काम के बारे में, खाना पीना सोना, अब वो किस तरह का काम है, मैं बोल रहा हूँ इम्पेकेबल इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो इम्पेकेबल क्या यहाँ काम करेगा, ये वही एडवर्ब बन जाएगा। काम से ही समझो कि वो क्या है। अब वो काम, अब नए हो तो आपके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। अब देखो एक डेयरी में कितनी सारी भैंसियां, सब एक जैसी लग रही हैं आपको। अब दूध वाले से पूछो, सब जानता भैया धन्नो दूध दे चुकी है, कम्मों का नंबर आएगा भी। सब वो अलग अलग देख देख के क्या ना उसका चेहरा एक हो गया। तो शब्द तो सब एक ही जैसे लगेंगे भैया, इंग्लिश से बुने हुए, लेकिन जब बार बार देखोगे उनका काम देखोगे समझ में आ जाएगी बात की, ओहो ये भैया ये 8 ही टाइप के बंदे हैं, बस ज्यादा भी नहीं है। काम समझ जाओगे, क्या करोगे फिर, अपने हिसाब से उसका यूज कर लोगे, वरना डरे डरे रहोगे, पूछोगे भैया इसकी इंग्लिश क्या होगी, भैया उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। यार ये सब बोलना, ये सब बेकार की बातें हैं। कंस्ट्रक्शन सीख लोगे तो डेट्टो अपनी बात को इंग्लिश में कह सकते हो। कंस्ट्रक्शन गिव्स यू फ्रीडम टू मेक योर इंग्लिश ऑफ योर ओन। अपने हिसाब की इंग्लिश बोलो, कोई कुछ बोलेगा नहीं उसमें। कंजक्शंस, कंजक्शंस क्या हो गए, दो दो बातें हो गई हमारे पास। मेरे पास देखो भाई मोबाइल भी है, मेरे पास लैपटॉप भी है, तो आई हैव अ मोबाइल एंड अ लैपटॉप, दो चीज़ है, दोनों को जोड़ दिया। अब जो ज्वाइनिंग कंजक्शन, अब देखो लखनऊ जंक्शन है, क्या करता है जंक्शन, क्या ज्वाइनिंग करता है। तो कई चीज शब्द ऐसे होंगे जो आपको दो दो बातों को जोड़ेंगे, या तो मैं बेवकूफ हूं या तो मैं गधा हूं।
आइदर आई एम अ स्टूपिड और अ मोरन को, हाँ, तो वो सब क्या कंजक्शन जो बातों को जोड़ते हैं, सेंटेंसों को जोड़ते हैं, वो सारे कंजक्शंस बन जाते हैं। इंटरजेक्शन क्या हो गया भैया? बहुत खुशी हो गया, मैं जीत गया, और यस, चोट, आउच, वाह, वी वन द मैच, वी वन द मैच, हुर्रा, अलास, अलास, बेकार हो गया। तो जो एकाएक आवाज निकलती, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, जो सडन भी कंस्ट्रक्शन। आठ भाई बहन का इंट्रोडक्शन था, बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन था। करना क्या उसके बाद ड्रिल करना। चलो नेक्स्ट टाइम देखता हूँ, बाय।